आज हम लेकर के आए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जिसका कोड है 501T। 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, 2 मार्क्स का पेपर है, यानी कि सेक्शन ए का पार्ट है पूरा कंप्लीट सॉल्व। और ये जो है बिना स्किप किए वीडियो आप देखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है ना। कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो गिव द सिंथेसिस ऑफ सिमिट्रिडीन। सिमिट्रिडीन जो हमारी होती है वो हमारी H2 एंटी हिस्टामिनिक्स क्लास का ड्रग है। किसका है? इमिडाजोल डेरिवेटिव है। देखिए यहाँ पर देखें इमिडाजोल डेरिवेटिव कैसे, इसको अभी हम भूल जाएं। अगर इस पार्ट को, पूरे पार्ट को अगर हम भूल जाएं, केवल हम इतने पार्ट को देखते हैं तो देखिए एक यहाँ पे अमीन लगी है, एक यहाँ पे अमीन लगी है। ये क्या होता है? इमिडाजोल 5 कार्बन की रिंग में 2 जगह नाइट्रोजन ऑल्टरनेट पोजीशन पर अगर मिलते हैं तो हमारा क्या होता है? इमिडाजोल। तो ये जो रिंग है, ये जो सिमेटिडीन जो ड्रग है हमारा, वो क्या है? हमारा इमिडाजोल डेरिवेटिव है, H2 एंटी हिस्टामिनिक क्लास का ड्रग है। इसकी हम सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस 2 नंबर में पूछी गई, समझ लिए कितना भयंकर क्वेश्चन ये दिया गया है। 2 नंबर में सिंथेसिस, इतनी बड़ी सिंथेसिस पूछ डाली गई है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप क्या करें कि इस जो भी ड्रग है उसको आप तोड़ने की कोशिश करिए। यहाँ से इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और बाकी पार्ट हम अलग हटा देते हैं, ठीक है। देखिए जरा, ये देखिए इथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट, ये हमारा टूटा। देखिए यहाँ से हमने कहा था ब्रेक डाउन करिए, वो ब्रेक डाउन किया, कार्बोक्सिलेट ग्रुप यहाँ पे लगा दिया गया है। अब हमने क्या किया, इसका लिक्विड अमोनिया के साथ में रिडक्शन करा दिया। तो जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो यहाँ पे आकर के एल्कोहल बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, हम 2 मरकैप्टो इथाइल अमीन से रिएक्शन करा देते हैं। देखिए कैसे, 2 मरकैप्टो, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 पोजीशन ये है, 2 पोजीशन ये है, ठीक है। और ये 2 मरकैप्टो जो मिथाइल इथाइल अमीन है, देखिए SH जो ग्रुप है इसको मरकैप्टो बोलते हैं, और NH2 जो हमारा वो अमीन है। तो क्या होगा, 2 मरकैप्टो इथाइल अमीन, 1 2 दूसरी पोजीशन पे मरकैप्टो है और 1 2 इथाइल मेथ और एथ इथाइल अमीन। तो 2 मरकैप्टो इथाइल अमीन के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, जो भी हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो ये मिला था। फर्दर उसमें क्या किया, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं साथ में, तो यहाँ से OH और यहाँ से SH के जो H था वो रिमूव कर दिया, साथ में हटा करके बाहर कर दिया, हमारा वाटर बाहर हो गया और हमको फिर फर्दर फिर हमारा जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल गया। देखिए अगर आप किसी भी रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराते समय अगर आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसके साथ में क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ हमारा प्रोडक्ट मिला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला। फिर फर्दर में डाई मिथाइल साइनोकार्बन इमिडा डायोथायोथ से रिएक्शन कराई इसके साथ में। तो यहाँ पे एक SH3 और एक H, यानी कि SHCH3, तो CH3SH, ये हमको यहाँ से इस प्रोडक्ट के साथ में जब हमने रिएक्शन कराई तो CH3SH जो हमारा बाहर हो गया और हमारा फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस तरह का मिला। फर्दर हमने क्या किया, मिथाइल अमीन से हमने रिएक्शन कराई, मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ एक H जो है वो हट जाएगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा इसके साथ में, फिर वही CH3SH बाहर हो जाएगा और हमारी सिमेटिडीन जो है बनके तैयार हो गई। ये हमारी सिमेटिडीन की रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन यूजेस ऑफ मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट जो हमारी है एंटा मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग है, इसके हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस के हमें बताने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटा मेटाबोलाइट क्या होता है। तो एंटा मेटाबोलाइट जो होता है वो क्या कहते हैं, जो भी कैंसरस सेल्स होती हैं उनका जो रिपीटिशन होता है, यानी कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि फर्दर अगर हम बात करें कि वो बढ़ रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, उनको रोकने का काम करता है हमारा एंटा मेटाबोलाइट। यानी कि कैंसर को रोकने का काम हमारा एंटा मेटाबोलाइट करता है। एक्चुअली ये काम एक पूरा तरह से कैंसर को नहीं रोकता है, लेकिन ये क्या करता है, रोकने का काम करता है, हमारा डिवीजन रोकने का काम करता है जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि फॉलेट जो हमारा बॉडी में बन रहा था वो आगे चल के जो है DHFA में कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में। और हमको क्या करना है, डायरेक्ट हमें DNA की जो सिंथेसिस हो रही है, DNA की जो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन को रोकना है। अगर जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन को हम रोक देंगे तो हमारा जो भी कैंसरस सेल्स होंगी उनको हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जब ये जो रिएक्शन जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन हो रही है बॉडी में, वो तो हो रही थी। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को जो मेथोट्रेक्सेट हमने दिया, तो हमने मेथोट्रेक्सेट डायरेक्ट कहाँ पे काम करता जाकर DHFR एंजाइम के साथ में काम करता है
और ये क्या करता है, इसको जो है इनहिबिट करता है, इसको क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। जब इस एंजाइम को रोकता है, इनहिबिट करता है, तो सीधी सी बात है THFA जो हमारा है, ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड जो हमारी है, वो बन नहीं पाएगी। वो फर्दर जो हमारी प्यूरिन सिंथेसिस हो रही होती है, हमें डायरेक्टली क्या काम है, हमको प्यूरिन की सिंथेसिस को रोकना है, जो कि एनहांस करती, जो कि वर्क करती है हमारी डीएनए के सिंथेसिस में काम करती है, जाके डीएनए के इंटरफेयरिंग को रोक, डीएनए को इंटरफेयर करेगी जाके। और ये क्या, प्यूरिन सिंथेसिस, हमारी प्यूरिन की बायोसिंथेसिस जो है, हमारी प्यूरिन के सिंथेसिस को हम रोक देंगे, डीएनए वो काम रेप्लिकेट होना बंद हो जाएगा, और डायरेक्टली हमारा जो भी कैंसरस सेल्स हैं वो हमारी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके हम यूजर्स की बात करें, ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोलिटिक ल्यूकेमिया में काम करता है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हेड नेक लंग कैंसर, जितने भी कैंसरस होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंटी एंजाइनल ड्रग, आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो एंटी एंजाइनल ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि हार्ट डिसीज होती है, एंजाइना पेक्टोरिस एक हमारी हार्ट डिसीज होती है, ये भी एक सिम्टम होता है, एंजाइना पेक्टोरिस भी एक सिम्टम होता है इस्केमिक हार्ट डिसीज का। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो हमारी हार्ट डिसीज होती है, इसको रोकने के काम में हमारी ये ड्रग्स जो भी यूज होती हैं उनको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर पूछा गया, नाइट्रोग्लिसरीन का एंटी एंजाइनल क्लास की ड्रग है, तो सबसे पहली बात ग्लिसरॉल याद करिए कि ग्लिसरॉल जब याद कर लेंगे साथ में नाइट्रो लगा देंगे, काम हो जाएगा। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप सभी जानते होंगे, CH2OH CH2OH ये होता है ना, CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारा, अगर इसको हम भूल जाएं तो केवल इतना हमारा क्या, ग्लिसरॉल है, और हम नाइट्रो लगा देंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगी। ठीक है, साथ में नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगी कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड जो है हमारी एक डायूरेटिक क्लास की, यानी हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक हमारी होती है, डायूरेटिक क्लास की ड्रग है। तो हमें इसमें सिंथेसिस और जो है इसकी क्या क्या बतानी है, यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, एक हमारी जो रिंग होती है, एक हमारी बेंजीन रिंग होती है, उसमें सिर्फ एक पोजीशन छोड़ के बाकी हर पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे CH, देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे COH लगा है, साथ में NH CH2 और फ्यूरॉन लगा है साथ में। ठीक है, मिथाइल अमीन फ्यूरॉन लगा है, और इधर पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगी है, SO2 NH2, ये इस तरह के, ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा है, ध्यान से देखिएगा। फिर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट किडनी डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ किया जाता है, यूज टू ट्रीट स्वेलिंग इन लंग और ब्रेन में जो भी स्वेलिंग वगैरह आ जाती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस हमारी, देखिए सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला था कि पहले भी रिंग को ब्रेक डाउन करना सीख लीजिए, ब्रेक डाउन करना सीख लेंगे आराम से आपकी काम हो जाएगा। देखिए इसको, इन सभी को हटा दिया, इस सभी को हटा दिया, सिर्फ इतना बाकी रह गया। ठीक है, 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, यहां से अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है, तो 1 की जगह 2 और 4 पोजीशन पे क्लोरो है, तो 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड हमारी, हमने रिएक्शन कराई डाइक्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ में रिएक्शन हमने कराई, और हमें कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। फर्दर हमने क्या, अमोनिया के साथ में रिडक्शन कराया तो हमारा HCl मिलेगा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई, HCl हमारा बाहर होगा इनसे निकल के, और जब HCl बाहर होगा तो हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। देन हम कराएंगे मिथाइल अमीन फ्यूरॉन से रिएक्शन, यहाँ से हमारा एक H एक Cl, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, हमारा फ्यूरोसमाइड जो है वो इस तरह का फ्यूरोसमाइड हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेम एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर यानी CHF में यूज होने वाली कोई भी 2 ड्रग के नाम बताइए और स्ट्रक्चर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जो है हमारा, जैसा कि जानते हैं कि हार्ट की डिसीज है ना, तो इसमें जो है 2 एग्जांपल हमने दिए हैं, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ये हमने जो है डिजिटॉक्सिन का एग्जांपल दिया है, इस तरह की रिंग, पहले 1 2 3 यही एंथ्रासिन बनाएंगे, एंथ्रासिन नहीं होती है क्योंकि बॉन्ड नहीं लगेंगे, तो इस तरह की रिंग बना के फिर 5 कार्बन की रिंग बनेंगे, ऊपर ये 5 कार्बन रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो कीटोन ग्रुप लगेगा, और यहाँ पे वो लगेगा ESCH3 OH CH3, और ये जो हमारा ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको ट्राई डिजिटॉक्सोज बोलते हैं, और यही हमारा जो एग्जाम्पल है किसका, डिजिटॉक्सिन यानी CHF का एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्दर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहा गया है कि स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स आप सभी जानते हैं कि एंटी का मतलब अपोजिट और कोगुलेंट्स का मतलब होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट, यानी कि कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड का क्लॉट, यानी ब्लड के थक्के जमने, खून के थक्के जमने।
उसको हम कोगुलेशन बोलते हैं। तो एंटी कोगुलेशन हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो भी हमारे जहां पर भी ब्लड का क्लॉट जम रहा होगा उसको जमने से रोकेंगी, यानी कि वहां से उसको क्लॉट होने से रोकेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, ये हमारे ब्लड क्लॉट्स को रोकते हैं। इंपॉर्टेंट जो एंटीकोगुलेंट हमारी है वो वारफेरिन है, विटामिन के डिपेंडेंट एंटीकोगुलेंट कहलाती है। ये क्या करती है? जो एट्रिया फाइब्रिलेशन जो कि रिस्क जो होती है उसको रिड्यूस करती है। एट्रिया मतलब एट्रियल जो फटने की जो रिस्क होती है उसको रोकती है। और फर्दर हमारा इट हेल्प्स टू प्रिवेंट स्ट्रोक्स इन हार्ट अटैक्स। जो भी अब ब्लड क्लॉट जमेगा यानी कि खून जमना शुरू हो जाएगा अगर हमारी बॉडी में, तो हमारी डेथ भी हो सकती है, स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका काम जो मेनली काम जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स का होता है वो क्या होता है कि खून के थक्के को ना जमना देना। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर और यूजेस। टेस्टोस्टेरोन हमारा 1 2 3 एंथ्रासिन, फिर हमने भाई बात बोली 5 कार्बन की रिंग लगाएंगे, ऊपर OH, एक CH3, एक CH3 और एक कीटोन ग्रुप लगेगा पहली पोजीशन पे। ठीक है, पहले ने तीसरी पोजीशन पे लगेगा। इसके यूजेस की बात करें, इट इज यूज इन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। जो भी फेशियल हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, जो भी मेल में हमारे फेशियल हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल का जो मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज़ किया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज़ होता है। तो ये क्या करता है? फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, इन सभी में जो है इनके मेल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको डेवलप करता है। मसल गेनर में जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी जिम वगैरह लोग जाते हैं तो वहाँ पे मसल गेनर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा बूस्टअप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल का वहाँ बढ़ाया जाता है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज। टेस्टोस्टेरोन जो हमारा होता है वो सीवीएस जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, हार्ट डिसीज होती है, उनको जो है उनके रिस्क को रोकता है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है और वहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पे कैंसर होने का बहुत चांसेस रहते हैं। स्पर्म की वजह से ऐसा जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर को भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिल्डेनाफिल एंड यूजेस। सिल्डेनाफिल जैसा कि आप सभी जानते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्लास की ड्रग होती है। इरेक्टाइल जो भी डिस्फंक्शन हमारी बॉडी में होता है, बॉडी इन द सेंस की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, है ना? जो भी मेल जो पेनिस होता है वो क्या होता है कि प्रॉपर उस पर स्ट्रेटनिंग नहीं आ पाती, प्रॉपर जो है ब्लड का फ्लो नहीं होने के कारण जो क्या करता है बार बार जो है अगर हिंदी में बात करें बार बार बैठ जाता है ना? तो उसी में ये सिल्डेनाफिल और टडालाफिल जो ड्रग होती है वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है, जो पेनिस होता है उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। ट्रीट द आर्टेरियल पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ये इसके यूजेस हैं। सिल्डेनाफिल की बात करें तो हमारा क्या करता है? ये स्मूथ मसल रिलैक्स करता है। स्मूथ मसल जो भी हमारी होती है उसको रिलैक्स करता है। PDE5 एंजाइम जो होता है इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। जब इसको इनहिबिट कर देगा तो ये क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? जो CGMP इनहिबिशन हो जाएगा, वहाँ पे अगला फर्दर GMP ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा और वो क्या करेगा? ये हमारा डायलेशन के लिए हेल्प करता है। क्या करता है? डायलेशन के लिए हेल्प करता है, यानी कि डायलेट करेगा। और डायलेट करेगा तो सीधी सी बात हमारा जो पेनिस है वो प्रॉपर टाइमली जो है अपना काम वर्क कर सकता है। ठीक है ना? मोर ब्लड, अब जो कॉर्पस कैवर्नोसम जो हमारी पेनिस में जो भी मसल्स होती हैं वहाँ पे जो ब्लड होता है वो क्या करता है? फ्लो होना, प्रॉपर फ्लो करता है और मोर ब्लड टिश्यू में जाएगा तो सीधी सी बात इरेक्शन होगा, अच्छे से इरेक्शन होगा। अच्छे इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन है उसको जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। बेंजोकेन की हमें सिंथेसिस बतानी है। तो बेंजोकेन हमारा पहले स्ट्रक्चर समझिए। एक बेंजीन रिंग बनी है, ऊपर NH2 लगा, नीचे COO इथाइलिन, ये हमारा O और इथाइलिन लगा, इथाइल ग्रुप लगा। ठीक है ना? तो बेंजीन इसको हमने तोड़ दिया, ये जो पार्ट है पूरा हमने हटा दिया, इसको ये पार्ट हमने पूरा हटा दिया, यहाँ से यहाँ पूरा हटा करके CH3 लगा दिया। तो टॉल्यून की रिएक्शन, हम टॉल्यून जो है उसका नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो पैरा नाइट्रो टॉल्यून बन जाएगी। ऑक्सीडेशन इसका फर्दर KBr की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन है तो सीधी सी बात ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। इसका स्टेरिफिकेशन कराएंगे इथाइल अल्कोहल के साथ में तो हमारा जो इथाइल है वो लग जाएगा और इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजीन हमारा देखिए बेंजोएट हमारा बन जाता है। और फर्दर इसकी जब हम रिडक्शन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे तो जो O है, यहाँ का जो O है ये क्या करता है? रिडक्शन की वजह से ऑक्सीजन हमेशा जाता है, हाइड्रोजन हमेशा लगता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन
लग गया ये हमारी जो है किसकी सिंथेसिस है, बेंजोकेन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ यूजेज ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आप जानते हैं एंटी डायबिटिक क्लास की ड्रग है, जो भी डायबिटीज़ को ट्रीट करने में हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, मेटफॉर्मिन। ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। जो भी ड्रग हमारी डायबिटीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करती है, ऐसी ड्रग्स को हम एंटी डायबिटिक ड्रग बोलते हैं। तो उसी एक क्लास का जो ड्रग है वो हमारी मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी हम बात करें, कैसा ये वर्क कर रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेटफॉर्मिन देखिए, जब भी हम मेटफॉर्मिन देते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट करती एरोबिक एटीपी सिंथेस को। एरोबिक एटीपी सिंथेस का मतलब है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए ये हमारा क्या मेटफॉर्मिन जैसे ही हमने दी, वो ग्लूकोज जो हमारा होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन जब होगा तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट हमारा जो है क्या, एनर्जी देता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एटीपी एनर्जी जो होती है 36 एटीपी एक जगह और 4 एटीपी एक जगह, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक जो है सिंथेसिस काम, ये एरोबिक सिंथेसिस में वर्क कर रहा है। यहाँ एनएरोबिक, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो जब 36 एटीपी ज़्यादा एनर्जी देगी कि 4 एटीपी ज़्यादा एनर्जी देगी, ऑब्वियस सी बात है कि 36 एटीपी ज़्यादा एनर्जी देगी। हमें बस इसी को यही ग्लूकोज का जो है सिनेरियो को कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो होता है इसको हम क्या करते हैं, इससे हम बोलते हैं एरोबिक एटीपी सिंथेस। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो एनएरोबिक। हमें क्या करना है, ग्लूकोज को डायरेक्टली ग्लूकोज को कम करना है ना हमारी बॉडी से। तो हम क्या करते हैं, इनहिबिट द एरोबिक एटीपी, ये वाली जो सिंथेसिस है इसको हम इनहिबिट कर देते हैं, इस वाली सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, एनएरोबिक एटीपी सिंथेसिस को बढ़ा जाती है। और जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का है, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है बॉडी में, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली हमारा ग्लूकोज का अगर यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा तो हम मेटफॉर्मिन दे किस लिए, डायबिटीज़ को कम करने के लिए, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा, है ना। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। थैंक यू।